साथियों, हमारे साथ हैं श्याम सुंदर पालीवाल जी पिपलांत्री गांव में। अब हम पालीवाल जी आपसे जानना चाहेंगे कि आपने सरकारी योजनाओं का सामंजस्य बिठाकर किस प्रकार यहाँ पर विकास कार्य कराया, पर्यावरण के लिए काम किया, जल संरक्षण के लिए काम किया, बेटियों के लिए, बेटी बचाओ के लिए काम किया। तो किस प्रकार सरकारी योजनाओं को आपने जमीन पर उतारा, उसमें थोड़ा विस्तार से हमें बताइए, ताकि बाकी पंचायतों के सरपंच भी इस प्रकार के कार्य कर सकें और पर्यावरण के लिए खास तौर से काम कर सकें। सरकारें कोई सी भी हो, सरकारें इन सभी कामों पर योजनाएं बनाती है और इस पर काम करना चाहती है। पर क्योंकि कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत होती है ग्रामीण क्षेत्र में, शहरों में नगर निकाय या नगर परिषद, महानगर पालिका या नगर पालिकाएँ होती है। अगर इनके चेयरमैन, गांव का सरपंच अगर समझदार हो, योजनाओं का अध्ययन करे और योजनाओं पर काम करना चाहे ईमानदारी से, ईमानदारी का मतलब आज का काम आज ही हो और काम के प्रति ईमानदारी हो, तो ये सब काम सरकारें योजना बनाती है, उस पर काम चल सकता है। अब सरकार की योजनाओं में कुछ गैप होता है, कुछ कमियां होती है, जिसकी वजह से काम में रोड़ा आता है। तो सरकार की योजनाओं को जन सहभागिता से अगर सरपंच जोड़ देता है तो बहुत सारे काम आपको बगैर किसी सिफारिश के हो जाते हैं। जैसे पानी की स्कीम है, उसमें 90% सरकार पैसा देती है और 10% आपको जन सहयोग से करना है। तो ये काम या तो सरपंच, ग्राम पंचायतों में जो एक तरह से मुझे सार्वजनिक मंच में कहने में थोड़ी सी परेशानी है कि जो कमीशन का खेल होता है, उस खेल को अगर रोक दिया जाए, और वो सिर्फ सरपंच ही रोक सकता है। वह पैसा अगर रोटेशन में लगा दे, दानदाताओं से पैसा लाए, और ये कब होगा? जब लोगों को विश्वास होगा कि सरपंच हमारा ईमानदार है, काम के प्रति ईमानदार है और जिम्मेदार है, तो फिर बहुत सारे लोग, बहुत सारे अधिकारी आपका सहयोग करने के लिए आ जाएंगे। तो गांव का सर्वांगीण विकास हो, सर्वांगीण विकास में जन सहभागिता को जोड़ दे, गांव के लोग जो काम करते हैं वो काम पूरी तरह काम करे, जितना टास्क है उतना पूरा काम करे, और ये काम पिपलांत्री के लोगों ने किया है, इसकी वजह से पिपलांत्री दिखता है। तो श्याम सुंदर पालीवाल जी, आपने जो जल संरक्षण के लिए यहाँ पर कितने पौंड बनाए हैं जन सहभागिता से और सरकार की मदद से, उसके बारे में थोड़ा हमें बताइए। देखिए, मैंने तो न तो एक भी पत्थर उठाया है, न मैंने एक पौधा लगाया है, मैंने कोई काम नहीं किया है। मैंने तो सरकार की विभिन्न योजनाओं को गांव में व्यवस्थित तरीके से ईमानदारी से लागू किया है। पैसा सरकार का था, यहाँ के दानदाताओं का है, और यहाँ के गांव के लोगों ने काम किया है। यहाँ पर बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में चेक डैम, एनीकट ट्रेंचें बनी है, जिससे बरसात का पानी बहकर नहीं जा रहा और धरती माता के गर्भ में उतर रहा है। और इस योजनाओं के साथ साथ हमने गांव में कुछ अलग तरह की योजनाएं जन सहभागिता से शुरू की है। बेटियां वो, बेटियों के नाम पर पेड़ लगे, बेटियों के नाम पर कुछ जन सहयोग से उनके नाम पर कुछ हम अंशदान जमा करा सकें। गांव में किसी की डेथ हुई तो उसके नाम पर वृक्षारोपण करें। लोगों को इन कामों में पूरी तरह इन्वॉल्व रखना है, यह काम हम लोगों ने किया है, इसलिए पिपलांत्री आपको दिखता है। नहीं, सही बात है, इसमें जन सहयोग तो बहुत जरूरी है। आपने बहुत बढ़िया काम किया है और सरकारी योजनाओं को जमीन पर उतारने का आपने, मेरे हिसाब से आपने एक मैनेजर का काम किया है पूरी चीजों बिल्कुल को। बिल्कुल 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 पूरा। और जन सहयोग का मतलब हम ये समझ लेते हैं कि पैसा आएगा और वो जन सहयोग, वो नहीं। जन सहयोग, अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है और गांव का व्यक्ति उसकी पीठ भी अगर थपथपाता है, तो ये भी जन सहयोग होता है। अच्छे कामों के लिए उसको धन्यवाद दे, ये अच्छा काम होता है। कामों में सहयोग करे, कामों में रोड़े नहीं अड़ाए, ये बड़ा जन सहयोग है। और ये जनता करती है, गांव के लोग करते हैं। इससे काम करने वाले लोगों का हौसला बढ़ा रहता है। गांव में सभी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, यहाँ भी है, वहाँ भी होंगे और सब जगह होते हैं। पर पिपलांत्री में यह काम फलीभूत हुआ है, इसलिए अधिकारियों को, सरकारों को, जनप्रतिनिधियों को और गांव के लोगों में विश्वास जगा है। लंबे समय की एक तपस्या के बाद तपस्या सफल हुई है, तपस्या सार्थक हुई है। इसकी वजह से अब काम में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। पर सामने पंचायत राज के चुनाव है और इन चुनावों में हम सब लोगों को सोच समझकर सरपंचों के चुनाव करने चाहिए, जो गांव के विकास पर काम करे, किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़कर काम करे। क्योंकि गांव में कई राजनीतिक विचारधारा के लोग होते हैं, कई जातियों के लोग होते हैं। उन सबको साथ में लेकर वही व्यक्ति चल सकता है जो किसी राजनीतिक व्यक्ति नहीं हो, किसी पार्टी से, पॉलिटिक्स से ग्रसित नहीं हो। ऐसे लोगों को आगे लाना चाहिए।
तो हमारे साथ थे श्याम सुंदर पालीवाल जी, जिन्होंने पिपलांत्री गांव में सरकार की योजनाओं और जनता के बीच में सामंजस्य बिठाकर सरकारी योजनाओं को पूर्ण रूप से भलीभूत किया है और यहाँ पर उतारा भी है ज़मीन पे, तो उसका नज़ारा आपको दिखता भी है। और पिपलांत्री गांव एक अब विश्व के नक्शे पर उभर कर सामने आया है और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत का काम कर रहा है। और श्याम सुंदर पालीवाल जी खुद एक प्रेरणा के स्रोत है, जो लोगों के लिए जीवन बदल सकते हैं। अगर लोग उनका दिनचर्या देखें या उनके काम देखें तो उससे लोग अपना जीवन भी बदल सकते हैं और अपने गांव की काया भी पलट सकते हैं। तो श्याम सुंदर जी, मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा कि आप पिपलांत्री गांव डेली आते हैं क्या? मैं राजसमंद में रहता हूँ, हाँ। तब पूरी तरह यहीं रहता हूँ, यहाँ रात रुकता भी हूँ और कामों को देखता हूँ। तो आज राजसमंद यहाँ से कितनी दूर है? 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर। तो आपका महीने में लगभग डेली आना होता होगा? मैं राजसमंद में रहता हूँ, तो राजसमंद से कहीं बाहर हो तो अलग चीज़ है, बाकी यहीं रहता हूँ। मतलब आप आपको मतलब इनका पूरा समय यहाँ पर रुचि है, तो इसलिए आना तो पड़ता है। रुचि होगी तो उसके बिना तो काम होता नहीं है, तो यहाँ आना ही पड़ेगा, जब जाके तो परिवर्तन होगा। क्योंकि एक मैनेजर की भूमिका भी यहाँ पर निभा रहा है ये, सरकार की योजनाओं के और जनता के बीच में। तो हमारा कृषि परिवर्तन टीम का आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं है भी। और आपने पर्यावरण के लिए, हमारे लिए तो पर्यावरण ही भगवान है, क्योंकि हम भासे भूमि, गा से गगन, बासे वायु, आसे अग्नि और ना से नीर, इसी को हम भगवान मानते हैं और इसी के लिए हम कृषि परिवर्तन की टीम काम भी कर रही है। तो उसमें आपका बहुत बहुत सहयोग है और आप भी, आपके लिए भी यही भगवान है मेरे हिसाब से। जी, है ना? हमारा तो जीवन भी यही है पूरा। हाँ। कि देखिए, आपका गांव, हम 4 तीर्थ की बात करते हैं, तीर्थ यात्राएं करते हैं और फिर गांव में आते हैं, गांव में प्रसादी करते हैं और गांव में गंदगी कर देते हैं। मैं ये मानता हूँ कि सबसे बड़ा तीर्थ स्थान अगर हमारा है तो मेरा गांव है। आपका सबका अपना अपना गांव, अपना अपना तीर्थ स्थान है, क्योंकि आपका वहाँ जन्म हुआ है, आपके पिताजी का जन्म हुआ है, आपकी कई पीढ़ियाँ वहाँ पैदा हुई है, आपकी माँ, आपकी दादी और कई अपने परिवार के लोगों का वहीं अंतिम संस्कार हुआ है। इसलिए अगर सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है तो आपका गांव है और उस गांव में सरकार पैसा दे रही है। सरकार उस गांव को विकसित करने की प्लानिंग कर रही है, योजना बना रही है, पैसा दे रही है। तो इस बहती गंगा में गांव के सरपंच, गांव के वार्ड मेंबर और गांव के सब लोग उस बहती गंगा में स्नान क्यों नहीं कर रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है। क्यों हम लापरवाही कर रहे हैं, क्यों हम कमीशन के चक्कर में उलझे हुए हैं, क्यों हम नासमझ लोगों के चुंगल में फंस जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ हमारे तीर्थ स्थान को विकसित करने की, उसको स्वर्ग बनाने की बात करें। आपका तीर्थ स्थान यही है, आपका स्वर्ग भी यही है। आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है कि आप अच्छा सोचते हैं, दिन भर लोगों की मदद करते हैं, लोगों के साथ सकारात्मक बात करते हैं, सकारात्मक काम करते हैं, जल संरक्षण, वृक्षारोपण और हर एक जीव मात्र के लिए काम करते हैं। ऐसा माहौल हो जाएगा कि आप स्वर्ग में जी रहे हैं और आप लोगों से झगड़ते रहेंगे, लोगों की नेगेटिव बातें करते रहेंगे, तो ऐसी आपकी टीम बन जाएगी और यही धरती, यही गांव आपका नर्क बन जाएगा। मैं तो ये मानता हूँ कि यही हमारा स्वर्ग है और इसी के लिए हमें पूरे जीवन जीना चाहिए, उसके लिए काम करना चाहिए, क्योंकि हमारा अंतिम संस्कार भी यही होने वाला है और हमारी आने वाली पीढ़ियाँ भी यहीं रहने वाली है। इसलिए इसके विकास के लिए क्यों चुके हम। चलिए पालीवाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कृषि परिवर्तन टीम को समय देने के लिए और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए आपने जो इतना योगदान दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो पालीवाल जी की ये सोच है कि आदमी को अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है और पूरी ईमानदारी के साथ काम करने की जरूरत है। सरकार भरपूर पैसा भी दे रही है, उस पैसे का सही उपयोग करके जन सहयोग से आप अपने गांव की तस्वीर भी बदल सकते हो और अपने गांव को पिपलांत्री गांव जैसा आप भी बना सकते हो। बस उसके लिए आपको थोड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए, संकल्प चाहिए, ईमानदारी से मेहनत करने की जरूरत चाहिए और सरकारी पैसे का सही इस्तेमाल करने की आपको कला आनी चाहिए। तो आपका गांव भी पिपलांत्री गांव जैसा हो सकता है। मैं कृषि परिवर्तन टीम से पवन नागर, बहुत बहुत धन्यवाद पालीवाल जी आपका एक बार और सभी देशवासियों से निवेदन करता हूं कि अपने स्वभाव में आप ईमानदारी लाएं, दृढ़ संकल्प लाएं और अपने गांव को अपने घर जैसा देखें और अपने देश को भी अपना घर जैसे देखें। जैसे हम हमारे घर को साफ सुथरा रखते हैं, वैसे आप अपने मोहल्ले को साफ सुथरा रखिए, अपने गांव को साफ सुथरा रखिए, अपने नगर को साफ सुथरा रखिए, तो फिर अपना देश तो साफ सुथरा हो ही जाएगा। इसी सोच के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।